अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की पहली किताब गुलस्तान अदब के आखिरी मुख्तसर अफसाने जिसका नाम है मैं वो के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं वो इसे लिखा है शफी जावेद ने और इसके अंदर उन्होंने दो किरदारों का इस्तेमाल किया है। पहला किरदार मैं का है यानी कि शफी जावेद खुद, और दूसरा किरदार है वो का यानी कि एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी जिसका जिस्म अब झुक चुका है और दाहिना कंधा उसका कुछ नीचे हो चुका है और वो अपनी कमर के ऊपर हाथ रख के चलता है। इस अफसाने में शफी जावेद ने दुनिया में होती ही तब्दीलियों को दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से रेल एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर गुजर जाती है और इसी तरह से हम भी इस दुनिया के एक मुसाफिर की तरह हैं और यहाँ से हमें अपना सफ़र मुकम्मल करके चले जाना है। और दूसरा ये दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है और किस तरह से शफी जावेद मैं से वो बन जाते हैं। इस मुख्तसर अफसाने में शफी जावेद ने एक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म के मामूली से वाक़े का इस्तेमाल किया है जो कि सुबह की मॉर्निंग वॉक यानी कि सैर का वक्त का होता है। अफसाना निगार बताता है कि जब वो फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर सुबह सवेरे सैर के लिए जाया करता था तो वहाँ पर वो एक ज़ईफ़ आदमी को भी देखा करता था और वो बहुत ज़ईफ़ हो चुका था और उसकी कमर झुक चुकी थी और दाहिना कंधा भी कुछ नीचे था और वो एक हाथ अपने कमर के ऊपर रखकर चला करता था। वो उस लंबे स्टेशन पर धीरे धीरे चलते हुए उसके आखिरी सिरे पर एक बेंच पर जाकर बैठ जाया करता था और तजस्सुस भरी नज़रों से वो पटना जंक्शन की तरफ देखा करता था और उसको देखने से ऐसा मालूम होता था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। और जब से उस स्टेशन की हुस्नकारी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे लोग सुबह सवेरे सैर करने के लिए आ जाया करते थे और मुसन्निफ भी उन्हीं में से एक था। और जब मुसन्निफ थक जाया करता था तो वो उस ज़ईफ़ के पास ही पड़ी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ जाया करता था और वो उस ज़ईफ़ की तरफ देखता था तो उसे लगता था कि वो पटना जंक्शन की तरफ देख रहा है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। जब सुबह की रेलगाड़ियाँ उस रेलवे स्टेशन से गुजरने लगती थीं तो वो ज़ईफ़ आदमी खड़ा होकर पान वाले के पास जाकर पूछता था कि बेटा आरा की ट्रेन कब आएगी। तो इस पर वो पान वाला हंसकर जवाब दे दिया करता था कि बाबा वो तो चली गई है। इस पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता था कि बेटा मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब चली गई। तो वो पान वाला उस पर जवाब देता था कि बाबा अब कल आना। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वापस बेंच पर जाकर बैठ जाता है और अफसाना निगार उससे रेलों की आमद व रफ्त के बारे में बातचीत करने लग जाता है। इसके बाद वो ज़ईफ़ आदमी अफसाना निगार से पूछता है कि बेटा क्या सोच रहे हो। तो इस पर अफसाना निगार जवाब देता है कि बाबा सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं। तो इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा अपने आप के लिए आता हूँ, एक वक्त ऐसा भी आता है समझ लोगे जब तुम पर ऐसा वक्त आएगा। मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री हूँ लेकिन शायद जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाया, लेकिन अंतर आत्मा वही है, एक तीर्थ यात्री की अंतर आत्मा। और फिर एक लंबा अरसा गुजर जाता है और अफसाना निगार उस ज़ईफ़ आदमी की जगह ले लेता है यानी कि वो अब मैं से वो बन जाता है और अब वो बूढ़ा हो चुका है और जो हालात उस बूढ़े आदमी के थे वही हाल उसका हो चुका होता है। उसकी कमर झुक जाती है और वो वही सवाल पान वाले से करता है जो वो बूढ़ा आदमी करता है। फिर धूप निकलने लगती है और एक नए दिन का आगाज़ हो जाता है और वो अफसाना निगार अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।